Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the new video of Bees channel. आज हम LaTeX में प्रेजेंटेशन बनाना जो है वो सीखेंगे. So let's begin. सबसे पहले हमें environment setup करना ज़रूरी है LaTeX में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और उसके लिए दो applications जो हैं वो basically हमें required हैं. एक है मिकटेक जो कि LaTeX का इंजन है, और दूसरा टेक्मेकर जो कि इसकी IDE है. तो आप इन दोनों एप्लीकेशंस को अगर पहले इंस्टॉल नहीं है तो इन दो URL से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. जब इंस्टॉलेशन हो जाए फिर हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें LaTeX की बेसिक्स जो है उनका नॉलेज है, उसकी कमांड, उसके टैग्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है. तो अगर आपको तो इसका नॉलेज है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं. अदरवाइज में हमारे ही इस चैनल की इस वीडियो में आप LaTeX की बेसिक्स जो हैं वो बआसानी सीख सकते हैं. इस लिंक को और जो इंस्टॉलेशन के लिंक्स हैं उन तीनों लिंक्स को मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. ओके, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जब एनवायरनमेंट सेटअप हो जाए और आप बेसिक्स सीख जाएं तो हम यूज़ करते हैं बीमर पैकेज. ठीक है, बीमर पैकेज जो है ये हमें अलाउ करता है कि हम LaTeX में प्रेजेंटेशन बना सकें, और प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड जो है वो हम फ्रेम ब्लॉक के थ्रू, यानी इस फ्रेम टैग के थ्रू, कमांड के थ्रू बनाते हैं. ये एक सबसे बेसिक चीज़ थी जो मैंने इसमें ऐड की. बाकी हम अभी प्रैक्टिकल के थ्रू बनाना सीखते हैं. सो लेट्स बिगिन. टेक्मेकर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने उसके इन्वायरमेंट को जो है वो रन कर लिया है. अब हम नई फाइल क्रिएट करेंगे. सबसे पहले हम हेडर ऐड करते हैं जो कि डॉक्यूमेंट क्लास के थ्रू होता है. फिलहाल हमें ऑप्शनल कमांड कोई नहीं देनी. यहाँ पे हम लिखेंगे बीमर. ठीक है, यानी हम ये बता रहे हैं LaTeX को, उसके इंजन को, कि हम ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं ये बीमर टेम्पलेट पर बेस करती होगी, बीमर पैकेज पर बेस करती होगी. उसके बाद प्रीएम्बल में अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, और हम डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करेंगे, और वो हम, आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट के टैग के थ्रू करते हैं, और इसके अंदर सारा कंटेंट लिखा जाता है. अब जितनी भी स्लाइड्स हमें ऐड करनी हो वो हम फ्रेम के ब्लॉक्स के थ्रू कर लेंगे. बिगिन एंड एंड फ्रेम. सिमिलरली दोबारा बिगिन एंड एंड फ्रेम. अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं. कंट्रोल एस से कर सकते हैं या मेन्यू से जाके कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के नाम से. लीजिए, सेव हो गया. अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ. जैसे ही मैंने बिल्ड किया तो सबसे पहले अगर बीमर पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा तो LaTeX आपसे परमिशन लेगा और बीमर पैकेज की इंस्टॉलेशन जो है उसको शुरू कर देगा. ठीक है, तो ये इन प्रोग्रेस है राइट नाउ. जैसे ही बीमर पैकेज की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये चंद सेकंड लेती है, फौरन ही डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्ड हो जाता है, और हमें वो उस फोल्डर में जहां हमने प्रेजेंटेशन के नाम से LaTeX की फाइल सेव की है वहां पे नजर आएगी. सो हम इस PDF को रन करके देखते हैं. तो आप ये देखें, हमारे पास स्लाइड जो है वो ऐड हो गई है. अब हम जितनी चाहें इसमें स्लाइड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं. तो हमने दो स्लाइड्स जो हैं, दो ब्लैंक स्लाइड्स अपने इस प्रेजेंटेशन में अभी ऐड की हैं. अब हम आगे वन बाय वन शुरू करते हैं जो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स और इन प्रेजेंटेशन के अंदर. सबसे पहले हम टाइटल स्लाइड जो है वो बनाना सीखते हैं. टाइटल स्लाइड बनाने के लिए हमें जो ऑप्शंस कुछ अवेलेबल हैं उसमें हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन का टाइटल डिसाइड कर सकते हैं. लेट्स से हम इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन इन LaTeX. ठीक है, इसको प्रॉपर नाम दे देते हैं, मेकिंग अ प्रेजेंटेशन इन LaTeX. इसके अलावा हम इसका सब टाइटल सेट कर सकते हैं. सब टाइटल हम बना देते हैं जी यूजिंग बीमर पैकेज. इसके बाद हम ऑथर डिटेल्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं. सो लेट मी ऐड माय नेम इन इट. फिर हम चाहें तो इसमें डेट ऐड कर सकते हैं, या इतना भी काफ़ी है. सो आज की डेट हमने ऐड कर दी. सो ये हमने टाइटल के लिए कंटेंट जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं.
अब हम इसको आमतौर पर जाहिर है फर्स्ट स्लाइड में ऐड करते हैं, तो हम इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर कमांड लिखेंगे मेक टाइटल की, जिससे क्या होगा कि ये जो टाइटल के कंटेंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं वो इस फर्स्ट स्लाइड में ऐड हो जाएंगे। तो अब हम इसको क्विकली बिल्ड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं। तो हम इस प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करते हैं, तो आप ये देखें फर्स्ट स्लाइड पर आपके पास वो सारी डिटेल्स जो हमने ऐड की हैं डॉक्यूमेंट में वो यहाँ पर नजर आ रही हैं, टाइटल, सब टाइटल, ऑथर नेम और डेट की डिटेल्स। ऑलराइट, इसके बाद अब हम स्लाइड्स के अंदर कंटेंट ऐड करना शुरू करते हैं। सो हम सबसे पहली स्लाइड जो है टाइटल के बाद क्रिएट करते हैं और इसको इंट्रोडक्शन स्लाइड बनाते हैं। अब जितनी भी स्लाइड्स आप बनाते हैं प्रेजेंटेशन में आमतौर पर उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका टाइटल होता है जो टॉप पे आ रहा होता है, और उसके बाद उसके कंटेंट्स जो उसके नीचे बाकी के हिस्से में नजर आते हैं। तो किसी भी स्लाइड का टाइटल जो है वो आप ऐड करेंगे फ्रेम टाइटल की कमांड से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हमने सेकंड स्लाइड का जो टाइटल सेट कर लिया है वो होगा इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर अब हम उसके बाद जो भी कंटेंट चाहें वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ब्रीफ सी स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस वीडियो विल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, अब जो भी मैं कंटेंट ऐड करता जाऊंगा वो एज इट इज ऐड होता चला जाएगा प्रेजेंटेशन के अंदर। पहले हम इतने हिस्से को बिल्ड करके क्विकली देखते हैं कि कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई और जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो वैसा आ रहा है। ठीक है, ये टाइटल स्लाइड, और ये देख जो हमने सेकंड स्लाइड बनाई इसमें फ्रेम का टाइटल जो है वो इंट्रोडक्शन सेट हुआ और कंटेंट जो है वो नीचे आना शुरू हुए। अब हम इसके अंदर बुलेट्स और लिस्ट और सब कुछ जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड अ बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट जो है वो आप यकीनन सीख चुके होंगे बेसिक्स में, वो हम आइटमाइज के फ्रेम के थ्रू, ब्लॉक के थ्रू ऐड करते हैं। अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करते हैं जो हमने इस प्रेजेंटेशन में सीखनी है। एडिंग स्लाइड्स, let's say secondly adding lists, then adding images, then adding tables, then applying themes। ठीक है, ये हम लेट्स से इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह बुलेटेड लिस्ट के अंदर हम नंबर्ड लिस्ट भी या सब बुलेटेड लिस्ट भी बना सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट अनदर नंबर्ड लिस्ट इनसाइड दिस बुलेट एडिंग लिस्ट ब्लॉक में हम इनुमरेशन टाइप लिस्ट बना इनुमरेशन टाइप ब्लॉक बनाएंगे, तो इससे नंबर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हम दो इसकी आइटम्स मजीद ऐड कर देते हैं। जो लिस्ट हैं हम उसमें बुलेट लिस्ट बनाना सीखेंगे और नंबर लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में ये इंट्रोडक्शन टाइटल ऐड कर दिया और उसमें हमने कुछ कंटेंट ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको बिल्ड करके इसका रिजल्ट जो है वो देखते हैं। ये देख, यही वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ऐड की हैं। सो हमने जो रनिंग टेक्स्ट लिखा था पैराग्राफ का वो एज इट इज आ जाता है। बाकी जो बुलेटेड लिस्ट थी वो बुलेट्स आ गए हैं, और उसके अंदर एक बुलेट के अंदर सब लिस्ट हमने क्रिएट की है नंबर्ड लिस्ट, तो उसके कंटेंट भी विजिबल हो रहे हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लिस्ट के बाद इमेजेस जो हैं उनको स्लाइड में ऐड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइड का स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, बिगिन एंड फ्रेम। उसके बाद हम इसका टाइटल ऐड कर लेते हैं, फ्रेम टाइटल, एडिंग एन इमेज। प्रेजेंटेशन में हम इमेज ऐड करते हैं। अब एक इमेज मैंने ऑलरेडी पीएनजी फॉर्मेट में स्टोर कर रखा है, इसको हम इंक्लूड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। सो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, द फॉलोइंग इमेज शोज पाकिस्तान फ्लैग। ओके, अब इमेज जो ऐड होता है वो फिगर के ब्लॉक के थ्रू, फिगर की कमांड के थ्रू होता है। सो हमने इसको इंक्लूड किया है। इसके बाद हम इसमें इंक्लूड ग्राफिक्स जो है इसकी कमांड ऐड करते हैं। स्केल
में हम बताते हैं कि ओरिजिनल जो इमेज है उसका कितने, उसकी जो रीसाइजिंग करनी है उसके कितने % पे लानी है, हम उनके इमेज की रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो हम इसको 25% पे ले जाते हैं, यानी 1/4 साइज जो है अब हो जाएगा। यहाँ पर हम उसका नाम जो है वो इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, Pakistan.png। अब इमेजेस को, ग्राफिक्स को इंक्लूड करने के लिए हमें एक पैकेज भी प्रीएम्बल में ऐड करना होता है जिसको हम कहते हैं यूज पैकेज, और यूज पैकेज में हम लिखेंगे ग्राफिक एक्स, ताकि फिगर्स जो हैं वो लोड की जा सकें। सो लेट्स रिक्रिएट इट। आई होप कि ये प्रेजेंटेशन में आ जाना चाहिए, ये देखें। तो इस तरह हम इमेजेस जो हैं उनको बआसानी स्लाइड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी सब लेटेक में जिस तरह हम कमांड्स यूज करते हैं प्रेजेंटेशन में भी उसी स्टाइल से हम आमतौर पे यूज करते हैं। सो अगर आपको बेसिक्स आती हैं तो फिर ये चीजें अब बनाना मुश्किल नहीं होगा। ओके, सो अब हम जल्दी से टेबल्स को ऐड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई स्लाइड ऐड करते हैं, उसमें हम इसका एक टाइटल अप्रोप्रिएट रखते हैं, एडिंग टेबल्स। अब टेबल्स जो हम आमतौर पे ऐड करते हैं वो टेबल और टेबुलर की कमांड से किए जाते हैं। हम टेबल ब्लॉक ऐड करते हैं और टेबल के अंदर हम टेबुलर ब्लॉक जो है वो इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल्स बताते हैं कि कितने कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं और क्या उसकी उसकी अलाइनमेंट क्या होगी और क्या उनके साथ वर्टिकल बार्स होंगी या नहीं होंगी। तो ये हमने उसका बॉर्डर ऐड कर दिया है और बताया 3 कॉलम होंगे। अब हम लेट्स से कुछ भी इसमें नेम, एज और वेट वगैरह लिख लेते हैं जल्दी से। तो टेक्स्ट BS, इसमें हम लिखते हैं लेट्स से नेम। ये हम टेबल का हेडर बना रहे हैं इसलिए मैंने बोल्ड उसको रखा है। उसके बाद हम एज लिख लेते हैं और उसके बाद हम वेट लिख लेते हैं। उसके बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करने के लिए एज लाइन यूज होता है। अब हम कुछ भी आर्बिट्रेरी डेटा जो है वो ऐड कर लेते हैं इसमें, लेट्स से 30 ईयर्स एंड 30 kg लेट्स से वेट, तो लेट्स लो, लेट्स से 60 kg वेट हमने लिख दिया। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड की है, इसके बाद हम लेट्स से एक और नेम ऐड करते हैं और इसका हम वेट लिख लेते हैं जी 70 kg। फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक और एंट्री ऐड करते हैं, लेट्स से 35 ईयर्स एंड 80 kg। और फाइनली एक और हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ऐड करके हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और अब हम इसको बिल्ड करते हैं। ओके, अब हमारी मिस्टेक ये हुई है कि हमने फ्रेम टाइटल के जो स्पेलिंग जो है वो सही नहीं लिखे थे, सो वी हैव फिक्स्ड इट। लेट्स रीबिल्ड। ऑलराइट, ये देखें जी टेबल ऐड हो गया है। हेडर के ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना भूल गए हैं और कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं क्विकली। तो हम हेडर से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करते हैं ताकि बॉर्डर कंप्लीट हो, और हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं कि दिस स्लाइड्स टेल्स अस अबाउट एडिंग अ टेबल इन द presentation. That's it. So let's rebuild it. ये देखो, टेक्स्ट भी आ गया और हमने एक टेबल भी ऐड कर दिया है। हेडर उसका बोल्ड है। आप टेबल को भी बेहतर फॉर्मेट कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आपको ज़रूरत हो। तो अब हमने टेबल भी स्लाइड्स में ऐड करना जो है वो सीख लिया है। अब हम 2 कॉलम या मल्टी कॉलम स्लाइड्स बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई स्लाइड ऐड करते हैं। ओके, अब स्लाइड में जब हमने
टू कॉलम सेक्शनिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम दोबारा से एक टाइटल बनाते हैं स्लाइड का प्रॉपर, मेकिंग टू कॉलम स्लाइड। टाइटल को अप्रोप्रिएट बनाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि सारे कैपिटल लेटर्स हो जाएं। इसके लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है कॉलम्स की। तो हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे कॉलम्स के नाम से। अब हमें जितने कॉलम इसमें चाहिए उतने यहाँ पर कॉलम की कमांड सेक्शन बनेंगे कॉलम के नाम से, लाइक दिस। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि इस कॉलम की कितने परसेंट स्पेस जो है वो स्लाइड में से यूज करेंगे। अगर लेट से 50% कॉलम इस फर्स्ट कॉलम को देनी है तो 0.5 लिखेंगे और आगे हम कमांड लिखेंगे \text width। ठीक है, इसी तरह अब अगर लेट से 2 कॉलम बनाने हैं तो सारी स्पेस को हम 50% पे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर 3 कॉलम बनाने हैं तो उस परसेंटेज को यानी 1 को आप 3 हिस्सों में इक्वल या बड़े छोटे जितना भी डिवाइड करना है। अभी हमने पूरी स्पेस को हाफ हाफ 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट कॉलम जो है वो भी 50% स्पेस लेगा और सेकंड कॉलम वो भी 50% स्पेस लेगा। अब हम यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लेट से पहले लिख देते हैं फर्स्ट कॉलम टू डिस्टिंग्विश, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड कॉलम। बाकी ये टेक्स्ट हमने ऊपर लिखा है, इसी को हुई वहां पर रीयूज कर लेते हैं। सी रैंडम सा टेक्स्ट होगा। ठीक है, इसको हम इंडेंटेशन कर देते हैं प्रॉपर ताकि रीडेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। और इसी की ही कॉपी हम दोबारा करके सेकेंड कॉलम में भी इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, सो हमने कॉलम्स का सेक्शन ऐड किया बिगिन एंड कमांड के थ्रू, फिर उसके अंदर कॉलम की कमांड लिखी और उसमें हमने 2 पैरामीटर बताया कि ये 50% टेक्स्ट विड्थ लेगा और इसी तरह हमने नीचे भी बताया कि ये 50% टेक्स्ट विड्थ लेगा। बाकी उसके अंदर कंटेंट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट, लिस्ट, इमेजेस, सब कुछ ऐड किया जा सकता है। सो लेट्स बिल्ड इट। आई होप कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की टाइप में। ये देखेंगे डबल कॉलम हमने स्लाइड बना लिया। तो इट्स क्वाइट इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अब हमने मल्टी कॉलम स्लाइड्स बनाना भी सीख ली हैं। अब उसके बाद हम आउटलाइन जो है वो बनाना सीखते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि एक एनी क्वेश्चंस की स्लाइड इस तरह की टाइप जो है कंक्लूडिंग स्लाइड जिसको हम कहते हैं वो ऐड कर लेते हैं। सो हमने फ्रेम ऐड किया, जैसे नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। इसका हम फ्रेम टाइटल लिखते हैं लेट्स से एनी क्वेश्चंस। ठीक है, और नीचे लिख देते हैं टेक्स्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लिसनिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये मैंने कंक्लूडिंग स्लाइड भी ऐड कर दी है, इसको भी बिल्ड करते हैं। और एक काम और ये करते हैं कि इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं लार्ज की कमांड से। आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग का इंक्रीज होगा। ये देखें, आमतौर पर ये टेक्स्ट फॉन्ट होता है, इसका देखें ये इंक्रीज है, ऑलमोस्ट उतना ही है जितना टाइटल, इससे भी बड़ा आप फॉन्ट कर सकते हैं। अब हम आउटलाइन बनाना सीखते हैं। आउटलाइन किस तरह बनेगी? आउटलाइन बनाना जो है इट इज ऑल्सो क्वाइट इजी। तो ये मैंने एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव की है। आउटलाइन की स्लाइड जो है वो आमतौर पर टाइटल स्लाइड के बाद होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक नई स्लाइड ऐड करते हैं। स्लाइड ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आउटलाइन जो है उसका हम टाइटल सेट करते हैं स्लाइड का। ये आउटलाइन स्लाइड है, यहाँ पर अब आउटलाइन नजर आनी चाहिए। अब आउटलाइन बनती कैसे ऑटोमेटिकली? लेटेक में टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करने के लिए हमें वो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स की कमांड है जो हम यहाँ यूज करेंगे, लाइक दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब ये कमांड जो है ये डॉक्यूमेंट में सेक्शंस, सब सेक्शंस और सब सेक्शंस जो हैं या कैप्शंस वगैरह जो हैं उसको सर्च करती है। ठीक है, तो अब हमें हर स्लाइड के ऊपर एक सेक्शन की कमांड ऐड करनी है
ताकि जब टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो तो फिर उन सेक्शन की कमांड को रीड करते हुए टेबल ऑफ कंटेंट्स बना दो। तो ये फर्स्ट स्लाइड हमने बनाई थी इंट्रोडक्शन की, तो मैंने देखें इंट्रोडक्शन सेक्शन, उसके ऊपर एक कमांड ऐड कर दी। इसके बाद हमने एडिंग एन इमेज सीखा था, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एक स्लाइड, एडिंग एन इमेज। फिर हमने उससे नेक्स्ट स्लाइड का टाइटल रखा था एडिंग टेबल्स, तो हम इस सेक्शन को नाम दे देते हैं एडिंग टेबल। उसके बाद हमने सीखा था मेकिंग अ टू कॉलम स्लाइड, तो मैंने इस सेक्शन का नाम मेकिंग अ टू कॉलम स्लाइड रख दिया था। और एंड में हमने कंक्लूड किया था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंक्लूजन। ऑल्दो ये कंक्लूजन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। अब हमने देखें क्या किया, हमने एक नई स्लाइड ऐड की, उसका मैंने टाइटल सेट किया आउटलाइन, और वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स की कमांड लिख दी। फिर उस टेबल ऑफ कंटेंट्स की कमांड के लिए हमें कंटेंट्स चाहिए, तो हमने हर स्लाइड के ऊपर एक सेक्शन या सब सेक्शन, जैसे भी आप करना चाहें, वो कमांड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। ठीक है, मैंने स्लाइड के टैग के ऊपर किया। अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, तब आप देखिएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाएंगे। उसके लिए हमें आमतौर पर इसको 2 बार बिल्ड करना पड़ता है। ये देखें, ये आउटलाइन खुद ब खुद, इंट्रोडक्शन, एडिंग एन इमेज, एडिंग टेबल्स, मेकिंग टू कॉलम स्लाइड एंड कंक्लूजन, ये खुद ब खुद आउटलाइन जनरेट होगी बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन कंटेंट्स। ओके, अब एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट जो रह गई हैं उसको भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले ये है कि अभी जो हमने प्रेजेंटेशन ये बनानी सीखी है, ये बहुत ही सिंपल, यानी बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ है। अगर हम इसके ऊपर थीम्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी की जा सकती हैं। बीमर पैकेज हमें अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है थीम। उसमें जो एक थीम मैंने टेस्ट की है वो है बॉर्डेला के नाम से। तो हम इसको अप्लाई करते हैं यूज थीम की कमांड से, प्रीएम्बल सेक्शन में लिखेंगे और आप इसको रीबिल्ड करते हैं। मैंने स्पेलिंग में ना मिस्टेक की हो, अदरवाइज इट्स ऑल सेटअप। ये देखें, दिस इज बॉर्डेला टेम्पलेट थीम जो कि अप्लाई हुई। देखें, बुलेट्स का स्टाइल चेंज हो गया, कलरिंग चेंज हो गई, फुटर ऐड हो गया। फुटर में आप देखें ऑथर का नाम आ रहा है, स्लाइड का टाइटल आ रहा है, डेट आ रही है, स्लाइड का नंबर भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ठीक है, सो ये देखें, इस तरह हम डिफरेंट थीम्स जो हैं, अगर ऑनलाइन आपको मजीद मिल जाएं तो वो भी अप्लाई की जा सकती हैं टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम प्रिंट करना चाहें, अभी अगर हम इस प्रेजेंटेशन को एज इट इज प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 स्लाइड पर पेज प्रिंट होगी। अगर हम इसको हैंड आउट्स की शक्ल देना चाहें तो वो भी दी जा सकती है। उसके लिए हमें यूज पीजीएफ के नाम से एक पैकेज है, पीजीएफ डॉक्यूमेंट्स, उसको हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्लास के साथ हैंड आउट का एट्रीब्यूट इंक्लूड करेंगे, और 2 कमांड्स जो हैं वो हम इंक्लूड करेंगे। एक पैकेज की है, पैकेज से पीजीएफ पेजेस, तो ये पैकेज हमने इंक्लूड किया है। और फिर इसके अलावा पीजीएफ पेज यूज लेआउट, इसमें हम यहाँ पर इसके एक एट्रीब्यूट में बता सकते हैं कि पर पेज कितनी स्लाइड्स हमने ऐड करनी है। यहाँ 2 on 1 है, आप 4 on 1 भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कम भी कर सकते हैं। फिर हमने पेज का साइज बताया कि A4 साइज पेज होगा, और हमने साथ एक एडिशनल एट्रीब्यूट, आप चाहे तो इसे रिमूव कर सकते हैं, कि बॉर्डर से है 5 मिलीमीटर जो है वो इनर प्रिंटिंग जो है, या जो कंटेंट जो है वो नजर आना चाहिए, ताकि कोई चीज़ आपस में खत्म ना हो जाए, ट्रंकेट ना हो जाए। तो अब हम इसको रीबिल्ड करते हैं, तो लेट्स सी इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे डॉक्यूमेंट पर। ये देखें, अब पर पेज 2 स्लाइड्स जो हैं वो बन गई हैं। क्योंकि स्लाइड्स का बॉर्डर नहीं है तो शायद इसलिए थोड़ा सा अच्छी लुक नहीं आ रही। अगर आप बॉर्डर ऐड कर लें तो वो भी आसानी इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इस तरह हम हैंडआउट्स बना सकते हैं, 2 स्लाइड्स, 4 स्लाइड्स, आपकी मर्जी है। और अगर आप चाहें तो 1 स्लाइड पर पेज, तो आप इस कमांड को ख़त्म कर देंगे तो फिर वो दोबारा 1 स्लाइड पर पेज जो है वो आ जाएगी। सो व्यूअर्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में आपने ले टाइप में प्रेजेंटेशन बनाना जो है वो सीखा होगा। इसमें हमने जो बेसिक चीज़ें, जो प्रेजेंटेशन बनानी है, जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन फीचर्स, वो सारे के सारे कवर किए हैं। और आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा।
और अब आप अपनी लेक्चर्स की, प्रेजेंटेशंस की जो स्लाइड्स हैं वो भी लेटेक्स में बनाना सीख जाएंगे और यूज़ करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, I would say thank you for watching. Take care and Allah Hafiz.